क्या आप जानते हैं कि ओम नमः शिवाय मंत्र को अगर चलते फिरते, खाते पीते, काम करते करते भी जपा जाए तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, मंत्र वो शक्ति है जो हमारे भीतर सोए हुए देवत्व को जगा देती है। आज की इस कहानी में हम समझेंगे कि चलते फिरते ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने से हमारे मन, शरीर और आत्मा पर क्या अद्भुत प्रभाव पड़ता है। एक गांव में राम नाम का एक साधक था। वो बहुत परेशान रहता था। मन हमेशा चिंता में डूबा रहता, नींद ठीक से नहीं आती, काम में मन नहीं लगता। कभी गुस्सा, कभी उदासी, कभी डर। उसका जीवन जैसे तनाव की कैद बन गया था। एक दिन वो ऋषि के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन हर वक्त अशांत रहता है। मैं ध्यान बैठकर करता हूँ, लेकिन कुछ देर बाद ही भटक जाता हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, राम, अगर मन बैठकर नहीं मानता तो चलते फिरते उसे साधो। जहाँ भी जाओ, जो भी काम करो, बस धीरे धीरे ओम नमः शिवाय मंत्र को अपने होठों या मन में दोहराते रहो। राम ने ऐसा ही किया। खेत में काम करते समय, पानी भरते समय, बाजार जाते समय वो धीरे धीरे ओम नमः शिवाय जपने लगा। कुछ ही दिनों में उसका मन शांत होने लगा। जहां पहले गुस्सा फूट पड़ता था, वहां अब शांति और धैर्य आ गया। नींद गहरी होने लगी, शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस होने लगा। और सबसे बड़ा परिवर्तन, उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक आ गई। लोग हैरान होकर पूछने लगे, राम, तुम्हारे भीतर ये शांति कहां से आई? राम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ये सब ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रभाव है। अब मैं हर सांस के साथ भगवान शिव को याद करता हूँ। योगानंद जी कहते हैं, चलते फिरते मंत्र जाप करने से मन ईश्वर की धारा से जुड़ जाता है। ये मंत्र आपके अवचेतन मन को शुद्ध करता है। तनाव, चिंता, डर और नकारात्मक विचार धीरे धीरे मिटने लगते हैं। शरीर में नई ऊर्जा और रोगों से लड़ने की शक्ति पैदा होती है। सबसे बड़ा वरदान, ये आपको अहंकार से मुक्त कर भीतर भगवान की शांति का अनुभव कराता है। सांस के साथ तालमेल। जब आप ओम नमः शिवाय मन ही मन बोलते हैं तो आपकी सांसें गहरी और धीमी होने लगती हैं। इससे तनाव कम होता है और दिमाग शांत होता है। कंपन शक्ति। ये मंत्र 5 अक्षरों का है, नमः शिवाय, जो 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को संतुलित करता है। आभा मंडल की रक्षा। निरंतर मंत्र जाप आपके चारों ओर एक ऊर्जा कवच बना देता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और भय आपसे दूर रहते हैं। आध्यात्मिक उन्नति। रोज चलते फिरते जाप करने वाला साधक धीरे धीरे समाधि और ईश्वर साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। व्यापारी और संकट से मुक्ति। प्राचीन काल में एक व्यापारी था, नाम था हरिदास। उसकी गिनती गांव के सबसे अमीर लोगों में होती थी। लेकिन अचानक एक दिन उसका जहाज समुद्र में तूफान में फंस गया। जहाज डूबा और हरिदास का सारा धन पानी में समा गया। उसके जीवन पर मानो अंधेरा छा गया। वो टूट गया। एक साधु से मिलने पर उसने अपनी पीड़ा सुनाई। साधु ने बस इतना कहा, हरिदास, चलते फिरते ओम नमः शिवाय जपना शुरू करो। तुम्हारा खोया धन शायद वापस ना आए, लेकिन खोया हुआ आत्मविश्वास और शांति जरूर लौट आएगी। हरिदास ने साधु की बात मान ली। वो काम करते करते मंत्र जपने लगा। खाने के समय, उठने बैठने के समय, हर सांस में ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे उसका डर मिटने लगा। चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया। कुछ साल बाद वही हरिदास फिर से नया व्यापार शुरू करके और भी धनी बन गया। वो कहता था, धन दोबारा मिला या नहीं, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं। असली वरदान तो ओम नमः शिवाय मंत्र था, जिसने मुझे टूटने से बचा लिया। गृहस्थ और पारिवारिक शांति। एक स्त्री थी, नाम था सावित्री। उसका परिवार हर समय झगड़ों से घिरा रहता था। पति गुस्सैल, बच्चे जिद्दी और घर का वातावरण हमेशा तनाव। एक दिन उसने एक संत से पूछा, महाराज, मेरे घर में कभी शांति क्यों नहीं रहती? संत ने उत्तर दिया, बेटी, तू हर काम करते समय ओम नमः शिवाय जपा कर। खाना पकाते समय, कपड़े धोते समय, बच्चों को सुलाते समय, हर जगह। सावित्री ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। जहाँ कलह थी, वहाँ अब मीठे बोल होने लगे। बच्चे भी शांत होने लगे। पति का गुस्सा भी कम होने लगा। कहानी से सीख मिलती है कि मंत्र जाप सिर्फ साधकों के लिए नहीं, कि गृहस्थ जीवन में भी शांति लाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मंत्र जाप करते समय आपको जगह या परिस्थिति चुनने की आवश्यकता नहीं है। चलते फिरते, गाड़ी चलाते समय, किसी काम में लगे रहते हुए भी
अगर आप मंत्र जपते हैं तो आपका मन धीरे धीरे भगवान से जुड़ जाता है। ये मन की चंचलता को बांधने का सबसे सरल तरीका है। साधारण किसान से योगी तक। एक किसान था जो दिन भर खेत में मेहनत करता। उसे कभी मंदिर जाने या ध्यान करने का समय नहीं मिलता था। एक संत ने उससे कहा, बेटा मुझे समय की चिंता मत कर, बस हल चलाते समय, पानी देते समय ओम नमः शिवाय मन ही मन दोहराते रहना। किसान ने ऐसा ही किया। कुछ वर्षों में उसका हृदय इतना निर्मल हो गया कि लोग उसे जीवित संत कहने लगे। विद्यार्थी और पढ़ाई में ध्यान। एक लड़का था अर्जुन, पढ़ाई में तेज नहीं था। पढ़ने बैठता तो उसका मन इधर उधर भाग जाता। एक दिन उसके शिक्षक ने कहा, बेटा पढ़ाई के समय धीरे धीरे ओम नमः शिवाय मन ही मन बोलते रहो। अर्जुन ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उसका ध्यान स्थिर होने लगा। जहाँ पहले 10 मिनट भी किताब नहीं पढ़ पाता था, अब घंटों तक मन नहीं भटकता था। कुछ वर्षों बाद वही अर्जुन गांव का सबसे बड़ा विद्वान बन गया। ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ाई और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देता है। रोगी की चमत्कारी चिकित्सा। एक महिला थी जिसे भारी बीमारी हो गई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। उसने रोज दवाई के साथ साथ लगातार ओम नमः शिवाय जपना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ, शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ी और कुछ महीनों में वो चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। इससे सिद्ध होता है कि मंत्र जाप रोग प्रतिरोधक शक्ति को जागृत करता है। डर पर विजय। एक बच्चा था जिसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। एक साधु ने कहा, बेटा जब भी डर लगे तुरंत ओम नमः शिवाय बोलना। बच्चे ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उसका डर मिट गया और वो साहसी बन गया। ये मंत्र डर और भय को मिटाकर साहस भरता है। यात्रा में सुरक्षा। प्राचीन काल में यात्री लोग लंबी यात्राएं करते समय ओम नमः शिवाय जपते रहते थे। वे मानते थे कि ये मंत्र उन्हें डाकुओं, जानवरों और आपदाओं से बचाता है। सचमुच जिन यात्रियों ने ये जाप किया वे सुरक्षित लौटे। ये मंत्र ऊर्जा कवच की तरह रक्षा करता है। गुस्से पर नियंत्रण। एक व्यक्ति था जो बहुत गुस्सैल था। उसके गुस्से की वजह से रिश्ते टूट गए। फिर उसने चलते फिरते ओम नमः शिवाय जपना शुरू किया। धीरे धीरे उसके अंदर धैर्य आ गया। अब लोग उसे शांत स्वभाव का इंसान कहने लगे। मंत्र जाप गुस्से की आग को शांति में बदल देता है। व्यवसाय में सफलता। एक दुकानदार हर ग्राहक से पहले मन ही मन ओम नमः शिवाय बोलता था। उसका व्यवहार मधुर होने लगा। ग्राहक उसकी दुकान से खुश होकर जाते। धीरे धीरे उसका व्यवसाय गांव का सबसे सफल व्यापार बन गया। मंत्र जाप से समृद्धि और सफलता आती है। मृत्यु का भय मिटना। एक वृद्ध व्यक्ति मृत्यु से डरता था। किसी ने कहा, आखिरी समय में सिर्फ ओम नमः शिवाय जपो। उसने ऐसा ही किया। उसकी मृत्यु भय से नहीं बल्कि शांति और आनंद से हुई। ये मंत्र मृत्यु के भय को मिटाकर आत्मा को मुक्त करता है। नकारात्मक विचारों का अंत। एक युवक हमेशा नकारात्मक सोच में डूबा रहता था। मैं असफल हूँ, मैं कमजोर हूँ। फिर उसने ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वो हर स्थिति में सकारात्मक देखने लगा। मंत्र जाप नकारात्मक विचारों को मिटाकर सकारात्मकता भर देता है। अकेलेपन में सहारा। एक महिला विधवा हो गई। अकेलापन उसे तोड़ रहा था। फिर उसने हर काम करते समय ओम नमः शिवाय जपना शुरू किया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं है, शिव उसके साथ है। मंत्र जाप अकेलेपन में भी संगति और शक्ति देता है। अब तक हमने देखा कि कैसे ओम नमः शिवाय मंत्र अलग अलग परिस्थितियों में चमत्कार करता है, लेकिन असली शक्ति तब आती है जब हम इस मंत्र को जीवन के हर क्षण में सांस की तरह जोड़ लेते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, अगर तुम हर सांस में भगवान को याद कर सको तो तुम्हें किसी और साधना की जरूरत ही नहीं। चलते फिरते मंत्र जाप कैसे करें, बहुत लोग पूछते हैं। अगर हम काम कर रहे हों तो मंत्र जाप कैसे करें? योगानंद जी इसकी आसान विधि बताते हैं। सांस के साथ जोड़ें। सांस भीतर लें और मन ही मन कहें ओम। सांस बाहर छोड़ें और कहें नमः शिवाय। इससे मन और प्राण दोनों संतुलित होते हैं। होठ बंद रखें, मन में दोहराएं। चलते समय या भीड़ में भी कोई जान नहीं पाएगा कि आप जाप कर रहे हैं। ये आपकी अंदरूनी साधना बन जाएगी। काम में मिलाकर करें। खाना बनाते समय, लिखते समय, ऑफिस में काम करते समय ये जाप अपने आप चलता रहेगा। धीरे धीरे ये आदत आपके भीतर ऐसे बैठ जाएगी जैसे दिल की धड़कन। मंत्र और चेतना। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, मंत्र केवल शब्द नहीं है, ये ईश्वर की चेतना का द्वार है। जब आप ओम नमः शिवाय दोहराते हैं तो आप अपने भीतर के शिव तत्व से जुड़ते हैं। ये मंत्र आपको पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के संतुलन में लाता है। धीरे धीरे आपका मन मैं से मुक्त होकर हम
और शिव की चेतना में डूब जाता है। 5 अक्षरों का रहस्य। ओम नमः शिवाय 5 अक्षरों का मंत्र है। पृथ्वी तत्व को शुद्ध करता है, जल तत्व को शुद्ध करता है, अग्नि तत्व को शुद्ध करता है, वायु तत्व को शुद्ध करता है, आकाश तत्व को शुद्ध करता है।